करते हैं। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे बीपीएससी का। प्रैक्टिस सेट नंबर पढ़ेंगे 19 पढ़ेंगे, ठीक है। बीपीएससी का द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा हुआ था पीटी का 31/1/1999 को परीक्षा हुआ है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 पढ़ेंगे। इसके पहले का 18 सेट हम लोग ना पढ़ चुके हैं। जाके नहीं देखें वीडियो, सारा जाकर देखिए वीडियो, क्योंकि इसमें सारा जो है ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि जितने भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है, अगर आप यहाँ से बिहार के एग्ज़ाम देते एक भी दो क्वेश्चन आ जाता, समझ रहे हैं कितना बड़ा बात है। इसलिए हर वीडियो को देखा कीजिए। बहुत कम समय का वीडियो रहता है, टाइम का 10-15 मिनट का वीडियो रहता है, पूरा देखा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? बताइए क्या होगा, बताइए। कौन सी वस्तु में लोच का सर्वोच्च गुणांक होता है? इस्पात में होता है। बताइएगा। जल से भरे बीकर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ गल जाएगा तब क्या होगा? बताइए। क्या होगा? जल का स्तर समान रहेगा। हाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गैस समीकरण पीवी बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन से है? तो क्या होगा? एक मोल गैस से है। हाँ, कह रहा है ना कि गैस समीकरण पीवी बराबर RT में भी का अर्थ किसके आयतन से है? तो एक मोल गैस से है। नेक्स्ट है, तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो क्या होगा? गैस फैलता है। गैस कह रहा है कि ताप के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो गैस। नेक्स्ट है, बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो क्या होगा? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। कह रहा है कि बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होता है। नेक्स्ट है, श्रृंगार मेज में किस प्रकार की शीशा इस्तेमाल होता है? तो क्या होगा? समतल दर्पण। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण। नेक्स्ट, साधारणतः उपयोग होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो क्या होगा? नियॉन भरा जाता है। क्या? नियॉन। साधारणतः उपयोग में होने वाली बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो क्या होगा? बैक्वेरेल ने किया। क्या किया? बैक्वेरेल ने किया है। दिन रात कैसे होता है? बताइए, दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी घूर्णन के कारण। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो शुक्र है। नहीं, बुध है। सॉरी, बुध नहीं, बुध है, बुध। हाँ, सही है। सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बोलेगा तो बुध है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन सा है? बताइए, पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। कौन है? यूरी गागरिन है। नेक्स्ट है, पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो क्या कारण है? बताइए। तो पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, एक संतुलित रसायन क्या हिंदी क्या हुआ? सेडिमेंटेशन का जो होता है ना, याद नहीं है, याद रखे, सेडिमेंटेशन ही पूछेगा। पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? सेडिमेंटेशन के दर बढ़ाने के लिए। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो क्या होगा? पिंड संरक्षण के नियमों के। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो पिंड संरक्षण के नियमों के। नेक्स्ट है, किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो क्या होगा? अस्टोनी। किसने किया? अस्टोनी। किसने यह अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी है? तो अस्टोनी। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? क्या होगा? ग्रेफाइट। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप में जोड़ सकती है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, कौन हमेशा पूर्ण संख्या बोलिए इसका अवसाधन होता है हिंदी। सेंडिमेंटेशन का हिंदी अवसाधन होता है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो परमाणु संख्या रहता है। नेक्स्ट है, समान ताप एवं दाब की स्थितियों में सभी गैसें की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कथन किसने कहा था? क्या होगा? एवोगाड्रो ने। कह रहा है कि समान तापमान एवं दबाव की स्थितियों में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह कथन किसने कहा था? एवोगाड्रो के द्वारा कहा गया था। बताइएगा नेक्स्ट कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है। ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर ना हार्ड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक मिश्रण बनाता है जो रक्त में को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। यह मिश्रण का नाम क्या है? तो क्या होगा?
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोकता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन है। बाह्य कर्ण लक्षण किसमें होता है? तो क्या होगा? स्तनपाइयों में होता है। बाह्य कर्ण लक्षण में किसमें होता है? तो स्तनपाइयों में होता है। पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट हाँ, तक। पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक होता है। नेक्स्ट है, फूलगोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो क्या होगा फूलगोभी का? पूरा पढ़िए ना उसको। सॉरी, हाँ, सॉरी। पाश्चुराइजेशन का अर्थ क्या है? तो 62 डिग्री पर 30 मिनट के जल अथवा दूध को गर्म करना, ये होता है अर्थ। ठीक है, तो पाश्चुराइजेशन का जो अर्थ होता है ना, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना ना पाश्चुराइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा। और फूलगोभी का किस अंग को खाया जाता है? तो पुष्प रचना को खाया जाता है, पुष्प रचना को। नेक्स्ट है, कपास से रेशे कहाँ से मिलते हैं? कपास के रेशे बीज से मिलते हैं, बीज से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो क्या होगा? जल से आता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जल से आता है। नेक्स्ट है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो क्या होगा बताइए? इथाइल अल्कोहल अथवा लैक्टिक एसिड होगा। तो कह रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो क्या होगा? वायरस में। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ होती है? देती है राजस्थान में। हाँ, भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट है, विकास सिद्धांत की क्रमवार संख्या को का श्रेय किसको जाता है? तो क्या होगा? चार्ल्स डार्विन को। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स डार्विन को। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह था, क्या था? कुत्ता था। एक बताइएगा कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? बताइए, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग गाड़ी खींचने के लिए किया गया था ना। हाँ, सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया था? गाड़ी खींचने के लिए। नेक्स्ट है, दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों कब यहूदी। किया गया था ये पहिए का आविष्कार? जो कब हुआ था? कन्फर्म ईस्वी याद नहीं। नव। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नवपाषाण पढ़े काल। थे इसी सेट। इंग्लिश में हाँ, पढ़े थे ना, इसी सेट में पढ़े थे। बताइए ना, क्या है बताइए ना। नहीं याद है, हमको लगा याद होगा आप। ठीक बनी। कह रहा है दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? क्या होगा? जेरूसलम। जेरूसलम है। नेक्स्ट है, 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? बताइए। यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था। तो नवपाषाण काल के इंग्लिश हो तो न्यू स्टोन एज। ये तो दे रहा है। चलिए आगे। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? यह अपनी प्रकृति तथा फैलाव की सीमा तक जो है अद्वितीय था। नेक्स्ट है, भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया था? बताइए, कब होगा? 1998 ईस्वी में। 1998। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपनी स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? भारत था। कौन था? भारत। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपनी स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। अब ये नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? बताइए, क्या होगा? लोकप्रिय लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। हाँ, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित किया गया था? लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, अब्दुल गफ्फार। INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। INA का गठन कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? बताइए। राज्य संघ है। राज्य संघ है। नेक्स्ट है कि मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? लोकसभा का 25 वर्ष। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो क्या होगा?
राजपाल की राजपाल की सिफारिश राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, तो राष्ट्र सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे। कौन थे? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुआ था? 1959 में नागौर राजस्थान से हुआ था। 2 अक्टूबर 1959। हाँ, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो क्या होगा? ग्राम सभा द्वारा। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम सभा द्वारा। अभी पंचायत मूवी सीजन आ रहा है, देख लीजिए। अगला है, प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? बताइए। जनता का शासन। जनता का शासन। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। 1945 को आया था। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, एक नदी ढालूदार चिकनी की चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? अपने मध्यम जलमार्ग के दौरान अपने माध्यम जलमार्ग के दौरान। एक नदी ढालदार चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? अपने माध्यम जलमार्ग के दौरान। नेक्स्ट है, किसके जल में लवणता मतलब नमकीन सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? मृत सागर। नेक्स्ट है, जब जमीन से नीचे की ओर पानी अपने आप पृथ्वी की ओर ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? एक झरना कहते हैं। हाँ, कह रहा है कि जब जमीन से नीचे का पानी जो अपने आप में ना पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक झरना कहते हैं। नेक्स्ट है, जल का बल्क बाष्पीकरण कहाँ होता है? क्या होगा? महासागरों में। जल का बल्क बाष्पीकरण कहाँ होता है? महासागरों में। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो क्या होगा? बाष्पीकरण। कह रहा है ना कि जब नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? तो बाष्पीकरण। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना या मछली मारना। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना और मछली मारना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में वृक्ष और पत्तियां क्यों गिरा देता है? नमी की कमी के कारण। कह रहा है ना, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देता है? नमी की कमी के कारण। वही नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट है कि किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो क्या होगा? बताइए। पेट्रोलियम खनिज तेल। कह रहा है कि किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफी दूरी तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो पेट्रोलियम खनिज तेल। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग क्या है? बताइए। कुटीर उद्योग कम पूंजी कम श्रमिक और कम जो है ना मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। तो कुटीर उद्योग क्या है? तो कम पूंजी कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावटी व रंग द्वारा। हाँ, मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट व रंग के द्वारा। नेक्स्ट है, जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका पुनर्चक्र है। क्या? पुनर्चक्र है। समुद्री जल का अपाक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या है? अधिक लागत है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? खनिज संसाधन। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? खनिज संसाधन। नेक्स्ट है, वातावरण का मानव पर सबसे ज्यादा असर कहाँ पड़ता है? नगरों में। वातावरण का मानव पर सबसे ज्यादा कहाँ असर पड़ता है? महानगरों पर। नेक्स्ट है, नंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत चोटी कहाँ? हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लौ कहाँ स्थित, कहाँ उत्पादन, लौ का उत्पादन कहाँ होता है? लौ का उत्पादन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है। नेक्स्ट है, झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर बढ़ना। हाँ, तो झीलों का अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति भोजन और खनिज का उपयोग करने का वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। विकसित। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? भारत में। देखिए, तरबूज सबसे ऐसे अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है ना? अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है।
तरबूजे सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है बताइए? बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी में। नेक्स्ट है आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले को खाने के लिए प्रसिद्ध है। कोयले को खाने के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। नेक्स्ट है भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% अंतर्गत आता है होता है? नहरें है। कह रहा है कि भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो नहरें। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। हाँ, भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी है। पहला में कौन है तो? पहला में चीन ना? पहला में चीन। नेक्स्ट है वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक क्या किफायती कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। पर्वतीय क्षेत्र। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफायती कहाँ होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन है। चीन है। दूसरे स्थान में भारत है जो गुजरात में। भारत ने अपना पहला उपग्रह अर्स्टाइल USAR से छोड़ा। इस उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? जल एवं ऑक्सीजन। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन है। तो सेट नंबर जो है ना खत्म हो गया। सेट नंबर 19 था। सेट नंबर 19 कंप्लीट हो गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग वीडियो को बार बार देखा कीजिए, बहुत फायदा करेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बहुत फायदा करेगा। सेट नंबर 20 जो है ना कल पढ़ेंगे। ठीक है, सेट नंबर 20 इसको अच्छा, इसमें अच्छा क्वेश्चन था, इसको रिपीट कर लीजिएगा।